क्या गर्मी है बॉस। ऐसा लगता है कि अगर कोई माचिस का इशारा भी दे दे तो कोई भी चीज आग पकड़ सकती है। ये कोई भी ऑब्जेक्ट्स फायर को क्यों कैच करते हैं, उनके पीछे क्या फैक्टर्स होते हैं और उनका इफेक्ट क्या पड़ता है, आज हम अपने चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर का फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर करेंगे। कंबशन #1 फॉर क्लास 8। तो इसके लिए देख लेते हैं आज इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो कंबशन के टाइप्स क्या होते हैं, कंबशन खुद क्या होता है और उसके लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी होती है। तो लेट्स मूव फर्दर इन दी वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंबशन, जब हम किसी भी चीज को बर्न करते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करती है और मेनली वो एनर्जी क्या होती है, हीट एनर्जी तो होती ही है। और उसमें क्या होता है, फ्यूल भी बर्न होता है। तो जो कंबशन है जनरली ये क्या होता है, बर्निंग होती है किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी फ्यूल की, टू प्रोड्यूस द एनर्जी। इट इज अ प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट। ये बात हमें समझ में आ गई। जब हम किसी भी चीज को बर्न करते हैं तो वो क्या करती है, एनर्जी तो प्रोड्यूस करती ही है, लेकिन उसके साथ साथ लाइट, और जो लाइट और हीट क्या है, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। यही बात हम ऐसे भी बता सकते हैं कि जो, लेकिन कंबशन क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस तो हुआ क्योंकि हमने पढ़ रखा है फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो ये क्या, एक केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, टू प्रोड्यूस और जो टू गिव द हीट एंड लाइट। ये क्या होती है, कंबशन। ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि कंबशन क्या होती है और उस चीज को हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं, ताकि हीट प्रोड्यूस हो, लाइट प्रोड्यूस हो, मींस टू से एनर्जी प्रोड्यूस हो। उसके लिए बात करें तो मटेरियल्स को हम एक कंबशन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर सकते हैं। कंबशन हमारे पास एक क्राइटेरिया बन सकता है किस चीज के लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स के लिए, सब्सटेंसेस के लिए। तो दो तरह के बनते हैं हमारे पास, एक तो बनता है कंबस्टेबल सब्सटेंसेस और दूसरे बनते हैं नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। देखो, कुछ ऑब्जेक्ट्स तो ऐसे हो सकते हैं, कुछ सब्सटेंसेस इस तरह के हो सकते हैं, इस टाइप के हो सकते हैं जो क्या इजीली बर्न कर जाते हैं, इजीली फायर को कैच कर लेते हैं। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके पीछे हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है, वो फिर भी अगर फायर को कैच कर लेते हैं तो वो कंप्लीटली बर्न नहीं होते। तो इन चीजों के बारे में बताते हैं, इसी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करेंगे। कंबस्टेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो इजीली बर्न हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और इनको हम किस लिए यूज करते हैं फिर, टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड पावर टू डू वर्क। तो वर्क करने के लिए तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो मैकेनिकल वर्क हुआ या वो फिजिकल वर्क, वट एवर काइंड ऑफ वर्क इट इज। तो इसलिए हम यहां बता सकते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंसेस क्या हो। तो उसका उल्टा, जो सब्सटेंसेस इजीली बर्न ना होते हो उनको हम क्या बोल देंगे, नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस बोल देंगे, जो यहां पर ये हमने मेंशन कर दिया है। उसके बाद आ जाता है एग्जाम्पल्स भी, तो हमें पता होना चाहिए किस तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं। क्योंकि देखो, जो कोल है, कोल इजीली फायर कैच कर लेता है, वो बर्न करता है और वो एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। तो कोल को हम यूज करते हैं ना प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए। इन द सेम वे हम वुड को यूज करते हैं किस चीज के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और ये एक अच्छा फ्यूल होता है। तो इनको हम किस कैटेगरी में बता सकते हैं, कंबस्टेबल सब्सटेंसेस में बता सकते हैं किसको, वुड को, एंड द नेक्स्ट वन इज कोल। ये बात क्लियर होगी। लेकिन अगर बात करें जैसे ब्रिक्स, जिससे हम अपने हाउसेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, या जो वोटर और जो ब्रिक्स हैं, इनको हम किस कैटेगरी में बता सकते हैं, नॉन कंबस्टेबल में, क्योंकि ये बर्न होते ही नहीं, किसी भी हाल में बर्न नहीं होते। ये बात हमें क्लियर होगी कि कंबस्टेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं और नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो अब तक तो सारी चीजें क्लियर होती चल रही है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो ये बात हमने जो पढ़ी कि जो कंबशन है ये क्या है, फिजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, वो बर्न करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब जो फ्यूल हम बात कर रहे हैं जो बर्न होते हैं, उनको हम मेनली कौन से कंसिडर करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। अब ये हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रो का मतलब क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो है हाइड्रो, और कार्बन क्या है, कार्बन। तो वो जो सब्सटेंसेस, वो केमिकल सब्सटेंसेस जिनके अंदर बोथ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे, वो क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन्स। तो इसी के अकॉर्डिंग दो तरह की कंबशन हो सकती है। अभी तो हमने मटेरियल्स कंसीडर किए थे, मटेरियल्स को क्लासिफाई किया था, कंबस्टेबल सब्सटेंसेस एंड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। अब
दो तरह की कंबशन हो सकती है, एक तो इनकम्प्लीट और एक कंप्लीट। हो सकता है वो पूरी होती हो कंबशन या वो नहीं होती हो, उसके बारे में देख लेते हैं एक बार क्या होता है। लेकिन किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, समझने के लिए पहले हमें जरूरी नहीं कि हम डेफिनेशन ही रीड करें, सबसे पहले हमें उसके पॉइंट्स पता होने चाहिए। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम क्या चीज बताना चाह रहे हैं, उसी के बाद तो हमें सारी चीजें क्लियर होती हैं। तो देखिए कंबशन, कौन सी कंबशन? कंप्लीट कंबशन के अंदर क्या होता है। पहले अगर बात करें कंबशन कब होगी, कंप्लीट कंबशन तब होगी जब सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। मीन्स टू से ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई होनी चाहिए, ये नेसेसरी है। और जो टेम्परेचर है वो भी क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। अब यहां से एक बात हमें पता लग रही है ना कि आज का जो बहुत ज्यादा गर्मी है, तो इसमें जो फील्ड्स में काफी सारी आग लग जाती है, अपने आप भी छोटे मोटे स्पार्क्स के कारण भी लग जाती है। वो क्यों लगती है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं जो एयर है, एयर की सफिशिएंट सप्लाई प्रेजेंट होती है फील्ड्स में या अपने सराउंडिंग्स में। दूसरा, जो सन की हेल्प से क्या है, जो अपना एटमॉस्फेयर है वो क्या है, काफी होटर क्रिएट हो रखा है एट दी मोमेंट। तो इसी के कारण जो टेम्परेचर वो क्या है, हाई है। तो ये कंप्लीट कंबशन के लिए जो कंडीशन है इनको ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये बात हमें क्लियर होगी कि कंप्लीट कंबशन क्यों होता है और उसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं, और एट द मोमेंट समर सीजन में आग लगने के चांसेस ज्यादा क्यों होते हैं, कंबशन के चांसेस क्यों होते हैं। अब जो एक बात और है, जो कंप्लीट कंबशन है, जिस भी सब्सटेंस का कंबशन कंप्लीट होता है ना, उसकी जो फ्लेम है वो कैसे कलर की होती है? ब्लू फ्लेम होती है, ब्लू फ्लेम। और वो जो कंप्लीट कंबशन की जो फ्लेम होती है वो ज्यादा होटर होती है, गर्म होती है इनकम्प्लीट कंबशन से। ये वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता रहे हैं, अभी आपके लिए इस तरह कोई इश्यू नहीं। तो ये हमें रिमाइंड करनी है और अपनी मेमोरी में इनको सेट कर लेना कि कंप्लीट कंबशन की कंडीशंस क्या है। एक तो क्या, सफिशिएंट सप्लाई होनी चाहिए एयर की, वो ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन भी क्या एयर का कंपोनेंट है। दूसरी, टेम्परेचर भी सही होना चाहिए, इनफ होना चाहिए। अगर बात करें इनकम्प्लीट कंबशन की, जब क्या होगी उसका उल्टा, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन हो, मींस टू से प्रॉपर सप्लाई ना हो एयर की। दूसरा क्या होता है, जब हाइड्रोकार्बन्स बर्न करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, इस केस में वाटर वेपर्स के साथ जब बर्न करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सॉलिड कार्बन। तो देखो ये हमारे पास क्या है, फ्यूल है। इसको अगर आप देखें तो जब ये फ्यूल बर्न होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? सीओ। सीओ क्या है? सीओ है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। सीओ किसका फॉर्मूला था? कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला था सीओ। तो ये बात हमें समझ में आ गई, इनकम्प्लीट कंबशन की कंडीशंस क्या होती है और कंप्लीट कंबशन की कंडीशंस क्या होती है। उसके बाद देख लेते हैं एक छोटा डिफरेंस भी तो और अलग हो सकता है। जो कंप्लीट कंबशन है इसमें जो जब फ्यूल अंडरगो होता है कंप्लीट कंबशन के, तो ये क्या करता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, जितनी ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो सकती है वो किस में होती है? कंप्लीट कंबशन में होती है। ठीक है, फ्रॉम द फ्यूल बीइंग रिएक्ट। लेकिन अगर बात करें इनकम्प्लीट कंबशन में, इसमें भी रिएक्शन होती है ऑक्सीजन और फ्यूल के बीच में, लेकिन ये क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर एंड कार्बन। बात दोनों में सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? जो हमारी कंप्लीट कंबशन उसमें सफिशिएंट सप्लाई है ऑक्सीजन की, तो इसलिए उसमें एनर्जी भी क्या रहेगी? मोस्टली मैक्सिमम बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। बट इन केस ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन क्या होगा? ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। कुछ भी ज्यादा वरी होने की आवश्यकता नहीं है, ये वेरी इजी कंसेप्ट है। आप दोबारा से जब वीडियो को देखें तो ये चीज यहां से क्लियर हो जाएगी। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन के लिए रिएक्शंस देख लेते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। देखो ये क्या है? फ्यूल, और ये क्या है? ऑक्सीजन। ये भी क्या है? फ्यूल, ये भी क्या है? ऑक्सीजन। लेकिन इस केस में कंप्लीट कंबशन में क्या है? सफिशिएंट सप्लाई है किसकी? ऑक्सीजन की। लेकिन इसमें क्या है? इनसफिशिएंट सप्लाई है ऑक्सीजन की। तो जब सफिशिएंट सप्लाई होगी ऑक्सीजन की तो उस टाइम पर क्या बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। लेकिन जब
इनसफिशिएंट सप्लाई तो उस टाइम पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ये दो मेन डिफरेंसेस है कंप्लीट कंबशन एंड इनकम्प्लीट कंबशन में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कंडीशंस क्या क्या नेसेसरी होती है कंबशन टू टेक प्लेस। तो देखो पहली बात तो जो अभी हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि सफिशिएंट सप्लाई होनी चाहिए एयर की, ऑक्सीजन की, वट एवर यू कंसीडर। दूसरी बात अगर देखें तो फ्यूल की अवेलेबिलिटी जरूरी है, क्योंकि फ्यूल के ऊपर तो डिपेंड करता है ना कि वो बर्न करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि जो स्टार्टिंग में हमने पढ़े सब्सटेंसेस कंबस्टेबल एंड इनकम्बस्टेबल सब्सटेंसेस वो किस में आते हैं, फ्यूल में। तो वो भी तो डिसाइडिंग फैक्टर होगा ना कि कोई भी कंबशन टेक्स प्लेस होगा या नहीं होगा। दूसरा एयर अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। थर्ड क्या है, हीट मीन्स टू से टेम्परेचर। अभी जो हमने बताया था कि एट द मोमेंट क्या है, काफी हाई टेम्परेचर है, तो इसलिए कोई भी चीज इजीली फायर कैच कर सकती है। ठीक है, उसके अलावा होता है इग्निशन टेम्परेचर। इन सारी चीजों के बारे में भी बताएंगे, नो नीड टू वरी अबाउट दिस थिंग। ये बातें अभी यहां तक समझ लो, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है, क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी होती है फॉर द कंबशन टू टेक्स प्लेस। अब उसके अलावा देख लो, ये बात हमने यहां पर मेंशन कर दी है, जो थ्री थिंग्स रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, प्रॉपर कंबशन के लिए। एक तो क्या, इग्निशन। इग्निशन टेम्परेचर के अलावा और क्या होता है, हीट। हीट क्या है, टेम्परेचर से रिलेटेड। ऑक्सीजन मतलब गैस की सप्लाई और अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्यूल, ये चीजें हमने अभी डिस्कस करी है। उसके बाद देख रहे हैं इग्निशन टेम्परेचर। अब देखते हैं जब कोई भी इंसान कपड़े क्लॉथ पहन रखे और उसके जो क्लॉथ्स है वो फायर को इजीली कैच कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, एक तो क्या, जो उसके कपड़े क्लॉथ्स हैं वो क्या है, कंबस्टेबल सब्सटेंसेस हो गई। दूसरी बात अवेलेबिलिटी ऑफ एयर भी प्रेजेंट है। तीसरी बात हो सकता है टेम्परेचर भी नॉर्मल हो, ठीक हो, जो जिसके अंदर कंबशन हो सकती है। तो उस टाइम पर उसको क्या करते हैं, ब्लैंकेट से कवर करते हैं वो टू एक्सटिंग्विश फ्रॉम द फायर। आग से बचाने लिए कंबल के साथ लपेटते हैं, ब्लैंकेट की हेल्प लेते हैं ताकि आग को बुझाया जा सके। अब देख लेते हैं क्या, जो उसने आग क्यों पकड़ी, क्योंकि उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर जितनी आग को टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है उससे ज्यादा था। तो देखो यहीं से हमारी टर्म अकर होती है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, जो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी सब्सटेंस फायर को इजीली कैच कर लेता, पकड़ लेता आग को, वही क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर होता है। मतलब जैसे अगर बात करें गर्मी और सर्दी में क्या डिफरेंस होता है, गर्मी में कोई भी चीज इजीली फायर कैच कर लेती है, लेकिन उसी चीज को जब हम ट्राई करते हैं टू मेक इट टू कैच द फायर इन विंटर सीजन, तो उस टाइम पर क्या होता है, वी फेस सम डिफिकल्टी। वो किसके कारण, क्योंकि जो इग्निशन टेम्परेचर है उससे सर्दियों में जो काफी लोअर टेम्परेचर हो जाता है उस पर्टिकुलर बॉडी का सब्सटेंस का, इसलिए। तो इग्निशन टेम्परेचर भी हमें क्लियर हो गया है। अब उसके बाद देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कंबशन। वो एक अलग क्राइटेरिया था, कंप्लीट कंबशन एंड इनकम्प्लीट कंबशन। अब कंबशन जो क्या होता है, सब्सटेंस का बर्न करना होता है, जलना होता है टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब ये कंबशन मेनली होते तो 4-5 टाइप के हैं, लेकिन वो जैसे स्लो कंबशन हो गया एक, तो उसके अलावा ये देख लीजिए आप एक बार, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस एंड द एक्सप्लोजन। नाम से ही पता लग रहा है रैपिड क्या मतलब क्या है, कंबशन क्या होगा, एकदम से होगा। जब इसको हीट मिलेगी, बाहर से एक्सटर्नल हीट मिलेगी या फायर का इशारा मिलेगा, तो क्या होगा, ये रैपिडली बर्न करेगा, रैपिडली। तो इसके कारण इसको क्या बोलते हैं, रैपिड कंबशन बोलते हैं। अगर समझें जो मैच स्टिक है, जैसे ही हमने मैच स्टिक को मैच के साथ क्या किया, एक बार रब कर दिया, तो वो क्या कर लेगी, एकदम से बर्न हो जाएगी। ये क्या है, रैपिड कंबशन है। स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन वो होता है जिसमें बाहर से कोई भी हीट की जरूरत नहीं होती, उसको बाहर से हमें फायर को दिखाने की जरूरत नहीं है उसको, वो ऑटोमेटिकली इतना टेम्परेचर ऑब्टेन करने के बाद वो ऑटोमेटिकली बर्न करना स्टार्ट कर देती है। वही क्या होता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन। देखो मेंशन भी किया गया, कंबशन ऑन इट्स ओन। जैसे अगर बात करें क्या, जो कोल डस्ट है कोल माइंस में, वहां कोई उनको सीख दिखाने थोड़ी जाता है, मैच स्टिक थोड़ी लेके जाता है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही फायर कैच कर लेते हैं। वो किसके अंदर आते हैं, स्पॉन्टेनियस। एक्सप्लोजन, जब हम कोई भी क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, जो मैच स्टिक की हेल्प से फायर प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है,
जब वो एकदम से रैपिडली बर्न कर जाती है, एकदम से इमीडिएटली सडनली, तो उस और प्रोड्यूस करती है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को, लाइट को, साउंड को, वो क्या कहलाती है? एक्सप्लोजन कहलाती है। जैसे अगर बात करें दिवाली पे जो क्रैकर्स वगैरह का यूज किया जाता है, उसमें क्या होता है? जैसे ही हीट मिली बर्निंग के लिए, उसको क्या मिली? फायर मिली, वो एकदम से क्या करेगा? विद एक्सप्लोजन एनर्जी प्रोड्यूस करेगा बहुत सारी। तो इसी को हम यहां से भी बता सकते हैं, जो रैपिड कंबशन है ये क्या है? ये वो कंबशन है इन विच ए सब्सटेंस कैन रैपिडली एंड स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस हीट एंड लाइट विद द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल हीट। लेकिन स्पॉन्टेनियस में एक्सटर्नल हीट की जरूरत नहीं होती। तो अगर बात करें आप रैपिड की, रैपिड में क्या होता है? एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। लेकिन अगर बात करें स्पॉन्टेनियस कंबशन की, तो इसमें नो एक्सटर्नल हीट की जरूरत, वो उसकी इंटरनल हीट के कारण ही क्या कर लेता है? फायर को कैच कर लेता है। और बच गई बात क्या? एक्सप्लोजन की। तो एक्सप्लोजन में क्या होगा? वो एकदम से बिल्कुल सडनली क्या करेगा? बर्न करेगा और प्रोड्यूस करेगा बहुत ही सारी एनर्जी। ये बात हमें क्लियर होगी यहां तक कि इस तरह के हमारे क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ कंबशन होते हैं। उसके बाद आ जाता है, ये बात तो हमने सीख ली आग लगती कैसे, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं। लेकिन आग लगाना आसान है, आग को कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट है। अब अगर मान लिया घर में क्या कहीं पर भी आग लग जाती है ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, अगर उसके ऊपर हम पानी डाल देंगे, दिमाग में तो यही है आग लगी हुई है तो उसके ऊपर क्या करो? पानी डाल दो, पानी डाल दो, कहीं फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे। लेकिन क्या वो ठीक है? ऐसे ही मान लिया किसी ऑयल के कारण आग लगी हुई है और उसके ऊपर हम पानी डालेंगे, क्या वो ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि जब भी जो हमारा वाटर है, एक तो क्या है? वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्ट सर्किट के कारण कभी आग लगी हुई है, कंबशन हुआ है, अगर हम उसमें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कर देंगे तो वो आग और क्या करेगी? विद एक्सप्लोजन और एक्सटेंड होगी। ऐसे हमें यह भी पता है जो वाटर है वो इमिसिबल होता है किसके साथ? ऑयल के साथ। तो अगर ऑयल के थ्रू अगर कोई भी कंबशन हुआ है, उसमें अगर हम वाटर का यूज करेंगे एज एक्सटिंग्विशर, तो उस टाइम पर भी हम चोट खा जाएंगे। वो क्यों खा जाएंगे? क्योंकि ये वाटर के साथ ऑयल क्या है? इमिसिबल। तो वो क्या करेगा? जैसे ही पानी हम प्रोवाइड करेंगे उसके ऊपर फ्लो करता रहेगा और जहां जहां तक वो पहुंचेगा तो वहां तक क्या करेगी? फिर फायर भी रीच कर जाएगी। तो वाटर को मेनली हम कहां यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए जनरल जो टॉपिक्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं कंट्रोल करने के लिए फायर के। पहली तो बात क्या करो, जो कंबस्टेबल सब्सटेंस प्रेजेंट है एट दिस मोमेंट, उस पर्टिकुलर कंबस्टेबल सब्सटेंस को रिमूव कर दो। क्योंकि अगर जलने वाली चीज ही नहीं हो, जो चीज ऐसी प्रेजेंट ही नहीं होगी जो फायर को कैच कर सके, तो ऑटोमेटिकली फायर क्या होगी? कंट्रोल में हो जाएगी। तो बाय द रिमूविंग ऑफ द कंबस्टेबल सब्सटेंस। दूसरा क्या हो सकता है? एयर सप्लाई को कट कर दो। क्योंकि जैसा हमने जस्ट पढ़ा था ना कि जब कोई इंसान के क्लोज फायर को कैच कर ले तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं? ब्लैंकेट का यूज करते हैं। वो किस लिए करते हैं? वो इसीलिए करते हैं कि जो एयर की सप्लाई है वो क्या हो जाए? कट ऑफ हो जाए। और क्या हो सकता है? और हम कूलिंग डाउन, जो टेम्परेचर हाई था उसको कूल डाउन कर दे पर्टिकुलर सब्सटेंस के। वो कैसे कर सकते हैं? कोई भी ठंडी चीज को इंप्लीमेंट करके उसके ऊपर ऐसे कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? जो इग्निशन टेम्परेचर को लोअर डाउन कर दो। ये तो दोनों सेम थिंग है। तो ये बात हमें क्लियर हो गई। उसके बाद आगे देख लेते हैं, जो अगर बात करें वाटर एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, ये बातें तो मैंने बता दी। जो वाटर है वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। दूसरी बात ये इमिसिबल होता है ऑयल के साथ। तो जब भी शॉर्ट सर्किट हो इलेक्ट्रिसिटी के कारण, तो उस टाइम पर हम वाटर को यूज नहीं कर सकते एज अ प्रिजर्वेटिव। या जब हो ऑयल के कारण, तो उस टाइम पर भी हम यूज नहीं कर सकते। ये बस सूटेबल होता है किसके लिए? जब फायर किसके थ्रू लगी हुई हो? सिर्फ वुड और पेपर के थ्रू। बाकी अगर बात करें जो अभी हमने बताई शॉर्ट सर्किट के कारण और उनके कारण, तो उस केस में हम इनको यूज नहीं कर सकते। ये बात हमें क्लियर होगी? बिल्कुल। और ऐसे यहां पर भी हम यूज नहीं कर सकते। उसके बाद देख लेते हैं क्या, जो कार्बन डाइऑक्साइड फील्ड जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो किस तरह से कंट्रोल करते हैं। पहली बात ये समझिए, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर जो व्हाइट पाउडर है वो क्या है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको हाई प्रेशर के साथ फिल किया गया है।
जो हाई प्रेशर के साथ फील्ड है उसके अंदर, और कूल्ड नेचर में, ठंडे नेचर के अकॉर्डिंग प्रेजेंट है, ठंडा नेचर है उसका। तो जब कहीं पर भी हम उसको अलाउ करेंगे ना बाहर आने के लिए, तो वो हाई प्रेशर के साथ आएगी, और वो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड पाउडर फॉर्म में जब किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे जब जाएगी जहां ऑलरेडी फायर पकड़ी हुई है, उस टाइम पर क्या होगा, वो एकदम से एयर की सप्लाई को कट ऑफ कर देगी। और जैसे एयर की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी तो ऐसे ही हमारी आग जो है वो कंट्रोल हो जाएगी, फायर कंट्रोल हो जाएगी। तो यही बातें हमें पढ़नी थी कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो हम क्यों यूज करते हैं। बाकी इसके अलावा क्या था, कुछ भी नहीं था। तो आज की जो अपनी है संडे हाउसफुल कंबशन #1, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड विद द न्यू टॉपिक फ्लेम #2 of this same chapter. Thank you and have a nice day.